नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपका स्वागत करता हूँ अपने विद्या सेतु संस्कृत चैनल पे। आज हम क्लास 9th की गणित मंजरी जो लेटेस्ट शब्द सीबीएसई का एनसीईआरटी का नई बुक आई है 9th क्लास की, उसके फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, इनके बारे में इंट्रोडक्शन में जानेंगे। ठीक है, वेलकम। दिस इंट्रो वीडियो कवर ऑल कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज इन डिटेल। यू कैन इजीली सॉल्व एक्सरसाइज एंड एग्जाम क्वेश्चन। बेसिकली हम बात करें तो इसमें इस चैप्टर में हम इनके बेसिक जो फॉर्मूला है इनके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या है और ये कैसे होते हैं। बल्कि जो मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। सबसे पहले हम बात करें कार्टेशियन प्लान की बात करें तो ये जो आपने देखा होगा, जब आपने ये एक लाइन नीचे की तरफ एक लाइन ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हम आज के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट प्लान, ठीक है, यानी या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इस इट इज मेड अप अ लाइन कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इसके दो एक्सिस होते हैं, एक होता है ये वाला एक्स एक्सिस ये वाली लाइन, और एक होता है ये वाई एक्सिस ये वाली लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, द स्लीपिंग और रेस्टिंग लाइन, यानी जो लेटी हुई लाइन होती है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है कॉल्ड वाई एक्सिस, यानी स्टैंडिंग लाइन, ये क्या होती है, आपकी वाई एक्सिस होती है। और जहां पर, ठीक है, जहां पर ये दोनों पॉइंट, द पॉइंट वेयर दे मीट इंटरसेक्ट, इट इज कॉल्ड ओरिजिन, डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, कोऑर्डिनेट आर 0 0, यानी जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में मिलती है तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम, ठीक है, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेबलिंग द एक्सिस। हम एक्सिस की बात करें तो देखिए, जो हमारा आपने भी राइट ऑफ ओरिजिन, जो ओरिजिन के राइट की तरफ होता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। सेम अबव द ओरिजिन, यानी वाई के पॉजिटिव वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5, ऐसे करके ये आगे बढ़ती जाती है। फिर ओरिजिन के लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, इसमें नेगेटिव वैल्यूज आती है -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके ये आगे आगे बढ़ती जाती है। सेम बिलो ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के जब नीचे की हम बात करें तो ये -1 -2 -3 ऐसे करके ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे-जैसे लाइन इंक्रीज़ होती है वैसे-वैसे इनकी वैल्यूज़ बढ़ती रहती है, चाहे ये ऊपर बढ़े, चाहे लेफ्ट बढ़े, चाहे राइट बढ़े, चाहे डाउन की तरफ ये जाए। फिर आगे होता है हाउ टू राइट कोऑर्डिनेट्स। देखिए कोऑर्डिनेट राइटने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है, हमें पहले x की वैल्यू रखनी है, फिर y की वैल्यू रखनी है। यानी जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर कहाँ है, पहले हम x की वैल्यू रखेंगे, फिर उसके बाद वो y एक्सिस पे कहाँ है, फिर हम y की वैल्यू रखेंगे। जस्ट लाइक हमने ये कोऑर्डिनेट लिया 3 और 1, तो जैसे x एक्सिस पे पहले क्या है, 3 है, तो हमने पहले क्या लिखा 3, और y एक्सिस पे क्या है, 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3:1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया ये वाला कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का क्या है 3 और वाई एक्सिस का क्या है -3, तो ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मान लीजिए पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 - 3। ठीक है, अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है कि जब आप इन कोऑर्डिनेट्स को कैपिटल लेटर में लाइक ए बी सी इस फॉर्म में लिखते हैं तो, ठीक है। अब द क्वाड्रेंट्स, कि हम इसको हम हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। एक जो प्लेन होता है कर्सर प्लेन, उसमें 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब बात करें इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आएगा कि मान लो आपको कोई पॉइंट दिया होगा और वो आपसे पूछ लेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में और कौन से क्वाड्रेंट में है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। ठीक है, हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें और याद रखना ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक अपोजिट ऑफ क्लॉक। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें माइनस प्लस, यानी एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एक्स और वाई दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो चारों क्वाड्रेंट से मान लो आपको कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने दिया पॉइंट बी, अब आपसे बताना पॉइंट बी क्या होगा और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होगा या वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब करें डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि कोई पॉइंट है और कोई एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है या फिर वाई एक्सिस से दूर में। तो जब भी ऐसे बोले सिंपल वर्ड में ये याद रखिए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर कोई आपसे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो उसकी क्या वैल्यू बतानी है हमें, वाई की। और जब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछ रहा है तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की। फॉर एग्जाम्पल लीजिए मान लो कोई पॉइंट है 2 -2 और 4, ठीक है, यूनिट। तो अगर हम इसकी बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, लुक एट द वाई, तो हम अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वाई की वैल्यू क्या है, 4 यूनिट्स। और डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस की बात करें, लुक एट द एक्स, कितने यूनिट है, 2 यूनिट। और जब हम एक्स की वैल्यू देखेंगे तो ये, यानी हमें अगर एक्स की वैल्यू एक्स का डिस्टेंस निकालना है तो हम वाई देखेंगे, और वाई का डिस्टेंस निकालना है तो हम एक्स को देखेंगे। ठीक है, और याद रखना जो डिस्टेंस होता है, बिकॉज द डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, ऑलवेज राइट इन पॉजिटिव वे। जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा।
अब हम बात करें पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है? तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस हैज ए वाई वैल्यू इज 0, यानी अगर कोई भी पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस पर है, कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे है, तो जाहिर सी बात है वाई क्या होगा उसका? 0 होगा। फॉर्मेट उसको कैसे लिखेंगे? एक्स और वाई। एग्जाम्पल, अ पॉइंट एट द 4 ऑन द एक्स एक्सिस रिटन एज अ 40। फॉर एग्जाम्पल हम मान लें अगर, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4 0, क्योंकि एक्स क्या हो जाएगी और वाई क्या हो जाएगी इसकी? 0। ठीक है, हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस एज हैज एक्स वैल्यू इज 0। मान लीजिए कोई पॉइंट जो वाई एक्सिस पे हो, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स क्या हो जाएगा? उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, वाई यानी एक्स क्या हो जाएगा उसका? 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट -3 ऑन द वाई एक्सिस रिटन एज अ 3 -3, 0 -3। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अब ये 10th क्लास का 10th क्लास में था, लेकिन अब आपको ये 9th में भी पढ़ना है और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो वो आपको कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकालना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है ए बी, ठीक है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक्स वन वाई वन क्या है? तो जैसे आपको जो पॉइंट ए होगा, मान लीजिए ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई वन, ठीक है, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट वाई टू एक्स टू और वाई टू हो जाएंगे। ठीक है, ये है, तो इसे नॉर्मली इसका ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब नॉर्मली इस फॉर्मूले को, जब तक आपके पास टाइम है, आप इस फॉर्मूले को कहीं लिख के रख लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर आना है। अब बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस का ही क्वेश्चन वैसे आ जाता है, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब इसमें आपको बताऊंगा। तो आपको जाहिर सी बात है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का ये फॉर्मूला आपको याद रखना, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो आपको क्या होगा? ये 0 0 हो जाएगा और ये इसका और इसका वाई का स्क्वायर निकाल लेंगे। ये एक तरह से शॉर्टकट ट्रिक है जो आप ऐसे कर सकते हो। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि डिस्टेंस ऑफ एग्जांपल, मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है ए है आपका 2 और 3 और बी है आपका 4 और -5। तो वही एक्स वन, ठीक है, ए बी वाले वैल्यू में इसमें पुट करेंगे, जिससे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, इस फॉर्मूले को पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, फोर फोर माइनस टू इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 8 का स्क्वायर 64। जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 √64 यूनिट्स। ठीक है, अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का ये सेम वही है, आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, इनका स्क्वायर करके इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये एक दूसरा, ये भी हम 10th क्लास में, पहले आप ये 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, ठीक है, जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी, इनके कोई बीच में कोई पॉइंट है एम जो इनको काट रहा है। ठीक है, तो हमें उसका मिड पॉइंट बताना पड़ेगा कि पॉइंट क्या है उसका। ठीक है, तो इसके लिए सेम इसका ये वाला फॉर्मूला जो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, एक्स टू, जब हम एक्स निकालेंगे यानी ये वाला एक्स निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, और जब ये वाला वाई निकालेंगे तो वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। ठीक है, लेट्स सॉल्व द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, हम मिड पॉइंट थ्योरम की बात करें तो सेम दो पॉइंट है, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है। ठीक है, 2 प्लस 6 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2 काटा कितना आया? 4। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा? 3 प्लस 7, ठीक है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 से 5 काटे कितना आंसर? तो मिड पॉइंट की मिड पॉइंट क्या आ गई इसकी? 4:5। ठीक है, देखिए हमने इस बार 9th क्लास की जो बुक नहीं आई है उसको हमने बहुत अच्छे से रिव्यू किया और हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा, मतलब इस बार थोड़ा लेवल जो पिछले टाइम से उससे ज्यादा हाई हो चुका है। ठीक है, इसके लिए आपको आपको हर चैप्टर को